हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने मैथमेटिक्स पावर पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है उसके इन टॉपिक्स जो है वो आपको क्लियर करूंगा। एक तो हाउ टू चेंज वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो कि हेल्पफुल है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और तीसरा, हाउ टू सिंप्लीफाई आईटीएफ बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी सुटेबल सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज करके हम टफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। टॉपिक फर्स्ट, हाउ टू चेंज वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन into another inverse trigonometric function। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कम आइडेंटिटीज भी लर्न है लेकिन आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना आता हो तो यू कैन इजीली डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है और हमको जो है इसे किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है। अच्छा, हम वो तो जानते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी अपॉन एच किसका रेशियो होता है? साइन का। बी अपॉन एच किसका रेशियो होता है? कॉस का। पी अपॉन बी किसका रेशियो होता है? टेन का। बी अपॉन पी किसका रेशियो होता है? कॉट का। एच अपॉन बी किसका रेशियो होता है? सेक का। और एच अपॉन पी किसका रेशियो होता है? कोसेक का। तो ये रेशियोज तो हम एलिमेंट्री जानते ही हैं 9th-10th क्लास से। अब देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ये मानते हैं जैसे आपका साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स एक्स। और साइन थीटा किसी साइड का रेशियो रहा होगा, तो यानी कि साइन इनवर्स के साथ जो भी अटैचमेंट हो रहा है वो किसी साइड का रेशियो है। ये कंफर्मेशन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो है। तो इनवर्स में जो भी वैल्यू अटैच होगी इनवर्स फंक्शन के साथ वो दो साइड का रेशियो होगी। और साइन इनवर्स क्योंकि साइन का ही इनवर्स होता है तो किन साइड्स का रेशियो होगा दोस्तों? ये होगा आपका परपेंडिकुलर और ये क्या होगा आपका? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर पे आपने लिख दिया x और हाइपोटेन्यूस पे क्या लिख दिया? 1। अब आपको क्या करना है? बेसिक जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये आप निकाल ही लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। अब देखिए मुझे ऐसे करना है कॉस इनवर्स में कन्वर्ट। अब कॉस इनवर्स कॉस का इनवर्स है और कॉस किन साइड्स का रेशियो हुआ करता था? कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके साथ जो अटैच नंबर होगा वो बेस और हाइपोटेन्यूस के रेशियो से आएगा। बेस क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस क्या है? 1। तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। सिमिलरली अगर हमें इसको टेन इनवर्स में चेंज करना है तो टेन इनवर्स किसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किससे बना है? टेन वाले फंक्शन से बना है। और टेन किन साइड्स का रेशियो होता है? p अपॉन b। तो इसका मतलब p x और b कितना हो गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें इसे कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कॉट किन साइड्स का रेशियो होता है? b अपॉन p। तो b कितना है और p कितना है? x। सिमिलरली अगर हमें इसे सेक इनवर्स में चेंज करना है, सेक के साइड्स का रेशियो होता है h अपॉन b। तो h हो गया 1 और b हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें इसे कोसेक इनवर्स में चेंज करना है तो कोसेक इनवर्स किन साइड्स का रेशियो होता है? h अपॉन p। यानी h क्या हो गया आपका? 1 और b क्या हो गया? अंडर रूट 1 h अपॉन p। तो h क्या हो गया? 1 और p कितना हो गया? x। h अपॉन p तो कितना आ गया? 1 अपॉन x। तो ये एक आसान तरीका है। अब जैसे सपोज कर लीजिए आपको टेन इनवर्स 1/2 को
साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अब टेन इनवर्स तो सर्टेनली टेन का ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किन साइड्स का रेशियो होगा दोस्तों, टेन किन साइड्स का रेशियो होता है p अपॉन बी, तो ये तो हो गया p और ये हो गया b, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर के सम का अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। और साइन इनवर्स तो साइन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो साइन से बना हुआ है, और साइन किन साइड्स का रेशियो होता है p अपॉन h, तो p कितना हो गया 1, h कितना हो गया अंडर रूट 5। तो you can change one inverse trigonometric into another inverse trigonometric function by producing just one right angle triangle। ऐसे ही मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपको cos इनवर्स 1/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने ये देखा कि cos इनवर्स तो cos का इनवर्स होता है, cos फंक्शन से ही तो उसका इनवर्स आया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए हैं। अब cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसी से cos इनवर्स आया है, तो वो उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब cos किन साइड का रेशियो होता है b अपॉन h, b कितना हो गया 1, h कितना हो गया 5। अब हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, और उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा अंडर रूट 24। और अंडर रूट 24 की अगर आप 24 के फैक्टर करना है तो 2 इंटू 2 4, ये हो जाएंगे फैक्टर, यानी ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, tan का इनवर्स है और tan किन साइड्स का रेशियो होता है p अपॉन b, तो p अपॉन b ये कन्वर्ट हो गया। तो ये एक आसान तरीका है जिससे कि आप एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर पाओगे। तो ये हमने अपना पहला टॉपिक कन्वर्ट क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। प्रॉपर्टी फर्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। सेकंड, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। और ये हमने पहले ही पढ़ा था कि साइन इनवर्स अपनी पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है, जिसमें मैंने डोमेन रेंज के बारे में आपको बताया है, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वाली वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे जाके फर्स्ट वीडियो को देखें जिससे आपको डोमेन रेंज के बारे में पता चले। जब ये आइडेंटिटी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बीच में है और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का ही डोमेन आर होता है, तो यहाँ पर x क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर। tan नहीं, जो x है आपका किसके बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि मैंने इसका डोमेन दोनों का क्या बताया था, -1 to 1। अब tan इनवर्स cot इनवर्स x दोनों का डोमेन क्या होता है, रियल वैल्यूज, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा r के इक्वल। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, sec इनवर्स cosec इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 and 1। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, और कोई भी -1 और 1 के बीच में वैल्यू है वो इसमें नहीं आएगी, तो इसका डोमेन क्या हो गया। तो आइडेंटिटीज इन डोमेन के लिए सही है। अब चलिए एक का प्रूफ देखते हैं। हम मान लीजिए सपोज कर लीजिए इसका प्रूफ देखते हैं, सेकंड का प्रूफ। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। भाई इनवर्स होता क्या है, ये पूरा इनवर्स का कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे sin 30 किसको रिप्रेजेंट करता था, वैल्यू को, ऐसे ही sin इनवर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। तो इसका मतलब इनवर्स के साथ अगर कोई अटैच कोई नंबर है तो ओवरऑल वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एंगल को। तो इसको आपने क्या लेट कर लिया, tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा।
अब क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में tan की जगह cot भी है, तो हमने क्या किया, tan क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, और cot को जब हमने ट्रांसफर कर लिया इस साइड में तो क्या हो गया, cot इनवर्स 90 माइनस थीटा। भाई अगर आपको कंसेक्यूटिव फंक्शंस में चेंज करना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, तो एंगल को किससे रिप्लेस कर दो, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट को ट्रांसफर किया तो क्या आ गया, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स, और थीटा को ट्रांसफर किया तो प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, और थीटा यहाँ पर हमने क्या लेट किया इक्वेशन फर्स्ट से, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। और इन्हें याद रखना इतना आसान है क्योंकि इनवर्स में लाइन से आपने लिख लिया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, और मान लीजिए इन दो के यहाँ पर हमने पेयर बना दिए, और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच मतलब इन दोनों को पाई बाई 2 में डिवाइड करना है। तो अगर जैसे सपोज कर लो कि हमें a और b का सम 10 लाना है तो a प्लस बी 10 हो जाएगा, हमें इन दोनों को पाई बाई 2 एंगल प्रोवाइड करना है, यानी पाई बाई 2 का मतलब कि सम पाई बाई 2 हो जाए इन दोनों का, तो जब इन दोनों का सम करो तो आंसर पाई बाई 2 आना चाहिए, इन दोनों का सम करो तो पाई बाई 2 आंसर, इन दोनों का सम करो तो पाई बाई 2। तो इसमें आप सीक्वेंस से लिखने के बाद दो के पेयर बना लीजिए, और उन दोनों को हमें पाई बाई 2 एंगल देना है, यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, पाई बाई 2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी आप याद रखिएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज पे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये आइडेंटिटी कब वैलिड होगी, जब एक्स वाई इज लेस देन 1। देखिए कोई भी आइडेंटिटी जो है वो कभी कभी तो सारी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, कभी कभी कुछ पर्टिकुलर रियल वैल्यूज या कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, तो उस रेस्ट्रिक्शन के थ्रू ही आप उस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है, जो पहले tan इनवर्स के साथ रियल वैल्यू है और जो दूसरे tan इनवर्स के साथ रियल वैल्यू है उसका प्रोडक्ट अगर 1 से लेसर होगा तब आप इस आइडेंटिटी का यूज कर पाओगे। सेकंड, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और ये जो है वो किसके लिए वैलिड है, एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1। यानी ये आइडेंटिटी जब वैलिड है जब पहले tan इनवर्स के साथ जो रियल नंबर है और दूसरे के साथ उसका प्रोडक्ट जो है -1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अगर ग्रेटर होगा तो ये आइडेंटिटी सही होगी, नहीं तो ये आइडेंटिटी आपकी वैलिड नहीं होगी। और थर्ड, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी कब वैलिड होगी, जब x किसके बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तब ये आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो ये आप आइडेंटिटी याद रखिएगा। अब चलिए एक का प्रूफ कर लेते हैं, फर्स्ट वाली का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए हमने राइट हैंड साइड कंसीडर करी, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता एक फॉर्मूला दिख रहा है जो हमें याद है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, जो किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें, tan a, और y की जगह क्या पुट कर दें, tan b, तो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा ये, tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
इसमें ये कन्वर्ट हो गया। और टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी किसकी आइडेंटिटी है? टेन ए प्लस बी की। ठीक है, ये आइडेंटिटी किसकी है? टेन ए प्लस बी की। तो अब क्या करना है आपको कि टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। और ए की जगह आप क्या लगा दीजिएगा यहाँ? टेन इनवर्स एक्स। और बी की जगह क्या लगा दीजिएगा? टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अच्छा, जो रेस्ट्रिक्शन लगा है उसके बारे में देखते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा हुआ है। एक्स वाई जो है वो लेस देन वन, ये क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है? एक्स वाई इज लेस देन वन। ठीक है, एक्स क्या था हमारा? एक्स था हमारा टेन ए, वाई क्या था? टेन बी लेस देन वन। टेन क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्या हो जाएगा? साइन बी अपॉन कॉस बी लेस देन वन। तो साइन ए साइन बी इज लेस देन कॉस ए कॉस बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। क्योंकि इस चैप्टर में हम कहां पर रह रहे हैं? या तो 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकते हैं, या पाई बाई 2 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट में रह सकते हैं, या फिर 0 से लेके माइनस पाई बाई 2 तक थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कॉस कहां पर पॉजिटिव होगा? कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और कॉस इन सर्कमटेंसेस में कहां पॉजिटिव होगा? फर्स्ट और फोर्थ दोनों में हो सकता है, क्योंकि कॉस पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। इसका मतलब जो है ए प्लस बी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हो सकती है। और आपको पता है दोस्तों कि टेन से टेन इनवर्स जब ही कटता है जब उसके साथ जो एंगल हो वो किस रेंज में हो? माइनस 90 से 90 की रेंज में हो, तभी कट सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद रखिएगा इस क्वाड्रेंट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एंगल जो प्रोड्यूस करते हैं वो फर्स्ट सेकंड में या फोर्थ में। अब क्योंकि cos की वैल्यू पॉजिटिव है और cos तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव हो सकता है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक वो कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है तो फिर आप जो है वो a प्लस बी एंगल जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, टेन की यही आपकी क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो टेन से टेन इनवर्स को आप कैंसिल कर सकते हैं। ये तीन आइडेंटिटीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके क्वेश्चन बोर्ड में फ्रीक्वेंटली हर दूसरे तीसरे साल पूछे जाते हैं। तो इन आइडेंटिटीज को आप याद रखिएगा और इनका यूज जो है वो मैं आगे आपको करना और बताऊंगा। अब चलिए अब हम अपना तीसरा जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो क्लियर करते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आईटीएफ को सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो बोर्ड में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस उसके आते हैं। तो एक्सप्रेशन सूटेबल सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशन मान लीजिए हमारा आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। देखिए यहां पर हम फ्री हैं एक्स की जगह कुछ भी पुट करने के लिए, लेकिन बशर्ते कोई आइडेंटिटी बननी चाहिए। और हमने देखा कि ये दो आइडेंटिटी है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर मैं यहां पर इन दोनों आइडेंटिटीज में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है कुछ कुछ इससे मैच करता हुआ दिख रहा है। ए स्क्वायर बस एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ रहा है यहां पर? ए साइन थीटा। तो बस यही करना है। ये एक्सप्रेशन इससे भी मैच कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस क्या पुट करना पड़ रहा है एक्स की जगह हमें? ए कॉस थीटा। तो हमें एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जिससे कि हमारा कोई फॉर्मूला
बन जाए। तो आप यहां पर क्या करिएगा, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा और x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, इसमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। सिमिलरली सेकंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर आपने क्या देखा कि इसी तरीके से आपकी दो आइडेंटिटीज कौन सी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर का इंटू कर दिया तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ए सेक थीटा दिख रहा है, उसकी जगह ए स्क्वायर तो दिख ही रहा है और यहां पर क्या दिख रहा है, ए कोसेक थीटा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा आपको, एक्स की जगह आइदर ए कोसेक थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा। सिमिलरली अगर कनेक्टर साइन प्लस हो यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अगर आप ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर तो आ रहा है, एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए टेन थीटा और यहाँ ए कॉट थीटा। तो इसका मतलब आप क्या पुट कर सकते हैं एक्स की जगह, फॉर्मूला प्रोड्यूस करने के लिए आइदर ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। तो यहां से हम सिंपली ये समझ रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप x जो है वो भी रियल वैल्यू है और साइन थीटा रियल वैल्यू है, ए रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू का रियल वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल वैल्यू आएगी। तो एक रियल वैल्यू को दूसरी रियल वैल्यू से रिप्लेस करिए, लेकिन दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि वो रिप्लेसमेंट कुछ फायदा करके जाए, कोई आइडेंटिटी प्रोड्यूस करके जाए। अगर वो कोई आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर देगा तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई वे में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स एंड अंडर रूट ए प्लस एक्स both seems in a problem। तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा और cos 2 थीटा के ये दो फॉर्मूले हैं। ये तो दोस्तों आप सपने में भी मत भूलना क्योंकि इतने यूजफुल हैं ये as far as this chapter is concerned कि आप कई बार इसका इस्तेमाल करोगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूट करने पे इस टाइप के एक्सप्रेशन में वो सिंप्लीफाई होता है और एक आसान वे में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, सभी पे स्क्वायर लगा दूं और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोथ सीम्स इन ए प्रॉब्लम। तो क्या करना है, इसमें अंतर क्या है, यहाँ ए पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ ए पे स्क्वायर है, यहाँ एक्स पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स पे स्क्वायर है। सेम टेक्निक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में भी आपको एक्स पे स्क्वायर लगा देना है और ए पे स्क्वायर लगा देना है, आपका काम बन जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो यूजुअली आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे, तो इनके लिए तो आप ये टेक्निक्स याद करना।
ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक अपने माइंड में रखना। भूल भी जाओ तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हम a sin थीटा a cos थीटा पुट कर रहे हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में, क्यों हम ये पुट कर रहे हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन में, क्योंकि ऐसा करने से ही आइडेंटिटी बनेगी, इस वजह से हम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई अननोन एक्सप्रेशन आपके सामने दिख जाए तो उस एक्सप्रेशन को अपनी नॉलेज से किसी फॉर्मूले से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, और अगर वो फॉर्मूले से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आप समझ पाओगे कि हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12th क्लास के पूरे सिलेबस को मैं इस साल में कवर करूंगा। तो आप जब वीडियो देखते रहेंगे तो आपको जो है 12th क्लास के सारे टॉपिक्स डे बाय डे क्लियर होते चले जाएंगे। और एक और फायदा आपको दोस्तों मिलेगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन अपने वीडियो के थ्रू सॉल्व कर देता हूं, तो आप जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। Thank you and have a nice day.